ये एक्सरसाइज 10.2 का है। एक्सरसाइज 10.2 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर है। दिया क्या हो कि एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q है, एक बिंदु Q से एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। दैट इज आपके पास दिया हुआ है QP इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी Q से वृत्त के केंद्र की दूरी OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या दैट इज OP इक्वल टू व्हाट। ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है QP इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर QP इक्वल टू 24 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और QO ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और OP जो रेडियस है त्रिज्या है इस सर्किल का, इस वृत्त का, इतना इक्वल टू व्हाट। ठीक है। तो QP टेंजेंट है, QP स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है दैट इज एंगल QPO इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। QP स्पर्श रेखा है, QP क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, QP स्पर्श रेखा है, QP क्या है? एक स्पर्श रेखा है। और OP क्या है? OP इस वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है। देयरफॉर OP परपेंडिकुलर होगा QP पर OP परपेंडिकुलर होगा कि टेंजेंट पर, दैट इज एंगल QPO इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया, OQ क्या हो गया? कर्ण हो गया, OQ कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से OQ का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OQ क्या हो गया आपका? कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर उन दो भुजाओं का वर्ग का जोड़। तो OQ आपका कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। QP कितना आ गया आपका? QP 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस OP। ठीक। तो दैट इज क्या हो गया? 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर। ये क्या है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या करेंगे? एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24 दैट इज OP का स्क्वायर। ठीक है। ये कितना आ गया आपका? 49 इंटू 1 दैट इज OP का स्क्वायर, दैट इज OP का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया?
49 OP का स्क्वायर इक्वल टू 49 दैट इज 7 का स्क्वायर दैट इज OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दैट इज OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो मेरा ऑप्शन एक सत्य हो गया, ऑप्शन एक हो गया। ठीक है, इसमें दिया हुआ है QP लेंथ ऑफ द टेंजेंट 24 सेंटीमीटर, QO 25 सेंटीमीटर, OP जो रेडियस हो गया इस सर्किल का इतना इक्वल टू वाट है। ठीक है, आसपास रेखा OP त्रिज्या है, तो देयरफॉर OP क्या हो गया, लंब हो गया P पे दैट इज एंगल QPO इक्वल टू 90 डिग्री। तो पैथागोरस लगेगा, समकोण त्रिभुज है तो पैथागोरस से क्या हो गया, OQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर दैट इज A प्लस बी का A माइनस बी का होल स्क्वायर में आ गया। एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए तो 49 OP दैट इज रेडियस इक्वल टू कितना आ गया, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलता है। इसमें दिया हुआ कि आकृति ऑलरेडी बना हुआ है, तो TP और T की दो टेंजेंट्स हो गया, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार की एंगल POQ इक्वल टू 110 हो गया। तो PTQ इक्वल टू कितना होगा, तो PTQ इक्वल टू कितना होगा, तो चतुर्भुज से चारों कोनों का योग 360, तो ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, PT स्पर्श रेखा है, तो ये 90 तो 90 प्लस 90 180 110 कितना आ गया, 180 प्लस 110 दैट इज 0 9 290। तो ये 110 हो गया, तो मेरे पास 360 होगा, तो ये कोण निकल जाएगा, ये कोण कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री, ये कोण कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, ये T है, ये कोई बाहर के बिंदु T है, वृत्त से बाहर के बिंदु है, दो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, एक TP हो गया, एक टेंजेंट TP हो गया और एक टेंजेंट TQ हो गया, एक टेंजेंट TQ हो गया। ठीक है, और यहाँ ये एंगल 110 दिया हुआ है, ये आपको गिवन है 110। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो जो दिया है उसको लिख ले, गिवन लिख ले। दिया क्या है कि दो स्पर्श रेखा है TP, तो TP क्या है, स्पर्श रेखा है, TP क्या है, एक स्पर्श रेखा है, TP एक स्पर्श रेखा है और ये O है, और OP क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या हो गया कि एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पढ़ चुके हैं 7.1 है ना, 10.1 प्रेम है, एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होता है, त्रिज्या स्पर्श पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लंब होता है, तो OP परपेंडिकुलर टू OPT इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, TP एक स्पर्श रेखा है, OP की त्रिज्या है, ठीक इसी तरह TQ एक स्पर्श रेखा है, लेंथ टेंजेंट है, TQ क्या है, TQ एक स्पर्श रेखा है, TQ दूसरा स्पर्श रेखा हो गया, किसी दूसरा स्पर्श रेखा हो गया, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दूसरा स्पर्श रेखा हुआ। तो एंगल OQT, तो और O की क्या हो गया, O की त्रिज्या हो गया,
ओ की क्या हो गया, त्रिज्या है, ओ की इस वृत्त क्या त्रिज्या है, ठीक है। तो एंगल ओ की टी इक्वल टू 90 डिग्री। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, ओ पी टी क्यू या पी टी क्यू ओ, चतुर्भुज पी टी क्यू में चतुर्भुज पी टी क्यू ओ क्या हो गया, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ पी टी क्यू, ठीक है, टी क्यू ओ और पी ओ क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये ओ पी टी कितना हो गया आपका 90 डिग्री, पी टी क्यू पता नहीं है, एंगल पी टी क्यू पता नहीं है, एंगल टी क्यू ओ ये कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री, और ये दिया हुआ है 110 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया 90 90 180 हो गया, 180 और 110 0 9 2, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री दैट इज 70 डिग्री, दैट इज। तो एंगल पी टी क्यू का मान कितना हो गया 70 डिग्री, एंगल पी टी क्यू का मान कितना हो गया 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। तो मेरा 2 हो गया, ठीक है। इसमें क्या था, दूसरा में दिया हुआ है कि टीपी एक आसपास रेखा में दो आसपास रेखा है, एक पीटी एक टीपी और दूसरा टीक्यू, और ओपी इक्वल टू ओ की आपका त्रिज्या है, रेडियस है, देयरफॉर एंगल पी और एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 90 90 180 180 110 कितना हो गया 290, ठीक है। 180 110 290 और इसको माइनस कर देंगे 360 से, इसको माइनस कर देंगे 360 से, हाँ। तो जीरो हो गया 70 डिग्री आ गया, समझ आ गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू, ठीक है, हाँ। तो एंगल पी टी क्यू निकलना था, इसमें पी टी क्यू इक्वल टू भाट था, एंगल पी टी सॉरी 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 क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें एंगल पी टी क्यू इक्वल टू भाट, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू भाट, ठीक है। एंगल पी टी क्यू इक्वल टू भाट तो मेरा निकल गया, एंड पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें दिया हुआ है कि यदि एक बिंदु P यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त के पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण पर है, झुकी है, तो एंगल POA बराबर क्या होगा, ठीक है।
इसमें दिया क्या है, गिवन दिया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, ए बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और परस्पर 180 कोण पर झुकी है। ये 180 डिग्री, सॉरी ये 80 डिग्री। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। यदि P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है, तो एंगल POA इक्वल टू व्हाट, एंगल POA इक्वल टू व्हाट। तो हमको निकालना है एंगल POA। तो जो दिया है उसको लिखें, ठीक है। तो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, है दो स्पर्श रेखाएं हैं। और ये भी दिया हुआ है कि एंगल APB इक्वल टू 80 डिग्री। निकालना क्या है, एंगल POA इक्वल टू व्हाट, ठीक है। एंगल POA इक्वल टू व्हाट। तो इसको पहले हटा देते हैं, ये मेरे पास ऐसा है, ठीक है। अभी हम निकालेंगे एंगल AOB, अभी निकालेंगे एंगल AOB इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो OPA स्पर्श रेखा है, PA स्पर्श रेखा है, और OA त्रिज्या है, OA त्रिज्या है, दैट इज एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल POA इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक इसी तरह एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री सिमिलरली। क्यों कि PB स्पर्श रेखा है, कारण क्या है, PB क्या है, एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, और OB त्रिज्या है, OB त्रिज्या, ठीक है। तो एंगल AOB बराबर कितना होगा, चतुर्भुज के गुणों के गुणों से एंगल AOB इक्वल टू, ठीक से देखो तो एंगल A इक्वल टू AOB इक्वल टू 360 माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 360 डिग्री, ये कितना हो गया 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री और 260 डिग्री, ठीक है, दैट इज 100 डिग्री। तो एंगल AOB आपके पास कितना आ गया, एंगल AOB
बी इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर हो गया? तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू आपका 110 डिग्री आया। अब हम लोग रचना से पीओ को मिला देते हैं। पीओ को मिला दिया, ठीक। अब रचना से हम पीओ को मिला दिए। अब हमको निकालना है एंगल पीओए। अब हमको निकालना है एंगल पीओए। एंगल पीओए इक्वल टू व्हाट? पीओए इक्वल टू व्हाट? पीओए इक्वल टू व्हाट? अब देखो तो ट्रायंगल पीएओ, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पीएओ और ट्रायंगल पीबीओ, ठीक है। दोनों समकोण त्रिभुज है। कहाँ पर? एक तो एंगल ए पर है 90 डिग्री और एक एंगल है बी पे 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए पर है 90 डिग्री, एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री, और एक है एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि पी ए और पी बी बराबर है, पी ए और पी बी बराबर, सॉरी, पी ओ कॉमन है, पी ओ कॉमन है, पी ओ कॉमन है, पी ओ पी ओ पी ओ पी ओ कॉमन है, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी त्रिज्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी जो क्या है वो एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। 7.5 क्लास 9 का 7.5 थ्योरम है आरएचएस समकोण। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, ठीक है। 7.5 में एक थ्योरम है। तो इस केस में एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये पीओ आपका कॉमन है। एक्चुअली ये कर्ण है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है, हाइपोटेन्यूज। देखिए ये सेट कर्ण, और दोनों कर्ण बराबर हो गए, दोनों कॉमन हो गया, दोनों कॉमन हो गया। और ओ एच कल टू ओ बी, तो आपका क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ए ओ इक्वल एक सम हो जाएगा ट्रायंगल पी बी ओ के, कहाँ से? origin से। और फोर समकोण राइट एंगल, राइट एंगल एच, एच क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा। और एस क्या हो गया? साइड हो गया। एस क्या हो गया? साइड, दैट इज भुजा। एस क्या हो गया आपका? ये 7.5 एक थ्योरम है क्लास 9 का, वहां से आरएचएस से। तो ये ऐसा हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो दैट इज एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी ओ बी, ठीक है। एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, दैट इज पी ओ ए, ये एंगल 1 और एंगल 2, पी ओ ए इक्वल टू पी ओ बी, 1 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
तो ये बराबर हो जाएगा और दोनों का योग कितना था 100 डिग्री। एंगल ए और एंगल 1 और प्लस एंगल 2 का जो योग कितना था 100 डिग्री और ईच इक्वल है, दैट इज ईच एंगल इक्वल टू, तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू 50, दोनों का जोड़ 100 डिग्री और दोनों इक्वल है तो ईच इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ठीक है। दिया हुआ है कि एक बिंदु P बाहर है और PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और एंगल APB इक्वल टू 80 डिग्री, तो PO इक्वल टू व्हाट, PO इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हम अभी एंगल AOB निकालेंगे, AOB निकालेंगे, ये 80 है, PA स्पर्श रेखा है, O एक त्रिज्या है, इस तो एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री और PBO इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से एंगल AOB चतुर्भुज हो गया, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 80 डिग्री, दैट इज 90 हो गया 80 डिग्री, दैट इज 260 डिग्री, तो 260 300 हो गया, 360 में 260 ये 100 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। अब हमको निकालना POA, तो हमको दिखाना होगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो हम दो त्रिभुज में चले गए, दोनों त्रिभुज समकोण है, एंगल PAO और PBO में चले गए, PAO और POB में एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, PO और OP दोनों इक्वल है, दोनों क्या है कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, कॉमन है दोनों में है, और OA इक्वल टू OB ये वृत्त की त्रिज्या है, तो आरचेस से क्या हो गया, त्रिभुज समकोण है, हाइपोटेनियस बराबर है और भुजा भी बराबर है, तो ये सर्वांगसम हो गया, तो सर्वांगसम हो गया तो एंगल POA इक्वल टू होगा POB, POA एंगल POA इक्वल टू एंगल POB और इच इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये आपका आरचेस एक थ्योरम है क्लास 9 का 7.5 थ्योरम है, आर मतलब समकोण, राइट एंगल, एच फॉर कर्न हाइपोटेनियस, एस फॉर साइड, अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो सर्वांगसम होंगे तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बाय CPCT है ना, दैट इज एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, थैंक यू।